स्फीयर का लिया था बड़े वाला आर। वॉल्यूम ऑफ कौन 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूफ भी हो गया आपका। क्लियर है भाई साहब? बस यही करना था, कुछ नहीं किया मैंने। जो वॉल्यूम था ना वहां पे मैंने सिर्फ एच की वैल्यू पुट करी है और सॉल्व करता चला गया, मेरा आंसर आ गया। इतना ही किया, कुछ नया नहीं किया इसमें मैंने। बस ये चीज ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करनी होगी कि मेरे को हाइट में पुट करूंगा तब मेरा वो आंसर आएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, वैसे नहीं आएगा। हाँ, एक्चुअली निकाला मैंने कोन के वॉल्यूम में ही एच की वैल्यू डाल दी और ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ गया उसके। हाँ, तो एक नया क्वेश्चन लेके आ गए। क्वेश्चन नंबर है 23 और ये क्या कह रहा है आपसे बेटे, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट शब्द किसके लिए होता है बेटा, मैक्सिमम के लिए। तो कौन के, वो भी किसके, वॉल्यूम को। वॉल्यूम लेना है कौन का और उसको मैक्सिमम करना है बेटा। वॉल्यूम ऑफ कौन को क्या करना है, मैक्सिमम। और शेप जरूर बनानी है, यूज हो या ना हो। तो कौन बना देते हैं बेटा हम लोग, और कौन तो शायद इसमें मिल जाना चाहिए शेप में हमारे, है कौन ही नहीं। ये रहा, चलो जी, लो जी, कौन मिल गया हमको। अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा बेटा, कुछ सीखते नहीं हम इतने दिन से, है हमारे पास क्यों हम पे टेंशन, है ना बेटे। तो ये कौन बन गया बेटा हमारा, और ये एल होती है बेटा हमारी, अरे ये एल होती है बेटे स्लांट हाइट, और ये आपकी एच हो गई हाइट, और ये रेडियस हो गई बेटा आर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके बाद, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर लेनी है। और ये किसके अंदर कह रहा है बेटा इसको, स्फीयर के। हमें तो भैया ऐसे ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये स्फीयर के अंदर क्या आ गया आपका, कौन आ गया बेटा। अब और रेडियस आर बोल रहा है बेटा इसकी, तो मुझे यहां पे सेंटर लेना पड़ेगा स्फीयर का, ये ले लिया। और ये मैंने यहां पे ले लिया बड़ा आर, उसने बोला है बड़ा आर ही लेना बेटा आपको। और मैं यहां पे अगर लूं, ये भी बड़ा ही आर आ रहा है बेटा मेरे पास, क्या आ रहा है, ये भी बड़ा आर, ये भी रेडियस है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाली लाइन थोड़ा कंफ्यूजन होगी आपके लिए कि इज 8/27 वॉल्यूम स्फीयर की। आपके मन में आएगा ये रेडियस जो है इस वॉल्यूम के बराबर कह रहा है, आपके मन में सवाल आएगा। एक बार बताओ, कभी किसी रेडियस वॉल्यूम के बराबर हो सकती है क्या? सेंटीमीटर की चीज सेंटीमीटर क्यूब के कैसे बराबर हो सकती है बताओ। ये लैंग्वेज बड़ी थोड़ी खतरनाक है, एक लाइन कट करके पढ़ना पड़ेगा तब समझ आएगा। देखो अब जहां से पढ़ूंगा समझना, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन के बाद आ जाओ सीधा यहां, इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ही वॉल्यूम के बराबर हो सकता है बेटे। तो कोन का जो वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। प्रूफ कर रहे हैं आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बोल रहा है ऐसे बेटे कि ये इसके बराबर है। तो लाइन थोड़ा कट करके पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप अगर इधर से सीधा पढ़ दोगे तो गलत कर जाओगे, ठीक है। रेडियस किसी के बराबर वॉल्यूम की नहीं हो सकती। हाँ, रेडियस क्या है, वो आर है, बस इसने बताया कि आर लेना आप, बड़े वाला आर। तो हमने इसलिए ऑलरेडी से छोटा आर ले रखा है इसको, ठीक है। और कुछ दे रखा है, बस कुछ नहीं। गिवन में कुछ मिला नहीं है आपको, बस रेडियस वगैरह हमने खुद मानी है, एक रेडियस उन्हें दे रखी है, और गिवन के बगैर काम चलेगा नहीं आपका। तो यहां पे ना पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हो, 90 डिग्री होता है यहां पे, है ना। नेमिंग देता हूं, ए बी सी, और इसको कर देते हैं नीचे डी, और इसे कर देते हैं ओ, है ना। तो एक ट्रायंगल मेरा बन जाएगा बेटे, और एक हाइट मिलेगी मुझे ये वाली बेटा, ये वाली हाइट मिलेगी। कैसे, ये पूरी हाइट मेरी एच है ना, मैंने मानी है, और ये आर मानी है, यहां तक आर मानी है और पूरी एच है। हाँ, ये एच माइनस आर हो गई यहां पे बेटा, इस वाली की हाइट इतने की, ओडी की, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल में ना पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इस वाले ट्रायंगल में इतने से में बस। ये अभी देखना आप, क्योंकि उसमें मेरे पास कुछ आ नहीं रहा, उस वाले ट्रायंगल में कुछ आ रहा है क्या, पूरे वाले में वहां एच आ रहा है, ये वाला आर नहीं मिलेगा आपको, इधर एल मिलेगा, और यूज आपका आर का भी होगा, इसका जो आर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया बेटा।
जिसका नाम है इन ट्रायंगल बीओडी। क्या नाम है बेटा? ये जिसमें मैंने येलो से करा बेटा। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है प्लस बेस स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? बड़े वाले आर की वैल्यू है ना, कैपिटल आर स्क्वायर। और बेस क्या है मेरे पास? स्मॉल आर है भाई, स्मॉल आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है भाई? एच माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको मैं यही ब्रेक कर देता हूं, मुझे नहीं पता कौन सा आर एच की जरूरत है अभी मेरे को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, जो मुझे कुछ क्वेश्चन में पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ कौन मैक्सिमम, ये बाद में होगा। पहला काम मैक्सिमम मिनिमम जो पूछा है उसने, वो मैक्सिमम किसको पूछा है? कौन के वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? बोलो भाई। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये आर और एच में देख लेता हूं कौन के यही है क्या? यस। आगे चला गया था क्या मैं क्वेश्चन में? हाँ, दोबारा v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे आर और एच, आर मेरा स्मॉल ही और एच भी मेरा स्मॉल ही है बेटा कौन का। ठीक है ना, ये कौन के ही लिया मैंने दोनों। ठीक है, तो अब ये की मिल जाए या एच की वैल्यू मिल जाए, खाली आर की मिल जाए, मुझे इन दोनों में से इसी की वैल्यू चाहिए और इसके अलावा नहीं चाहिए। मैं अगर इधर देखूं, ये रहा मेरे पास आर स्क्वायर। एच तो यहां पे है, वैसे एक सिंगल भी है लेकिन दो आर भी बैठे हैं इसलिए यहां पे, तो इसके साफ दिख रहा है, इससे निकाल लिया जाए तो बढ़िया आर स्क्वायर को, वो एच से भी जाएगा। अब इसको इधर भेज दो इस साइड को, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आइडेंटिटीज खोल लो, ए स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस, ये माइनस का होता ही कट जाएगा। और ये खोलने पर ये माइनस 2HR माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले 2HR लिख दिया भाई। अब ये माइनस खोलने पर माइनस एच स्क्वायर आ गया बेटा, और ये आर स्क्वायर हो गया। ये मेरी इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर निकालने की। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, इसको जाके मैं आर स्क्वायर को वहां पुट कर दूंगा बेटे। क्या कर दूंगा? पुट। कहां पे पुट होएगा? यहां पे, यहां पे आर स्क्वायर पुट होएगा। अब 1/3 इसको सेकंड कर दो और यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करूंगा, एच एच रहेगा। अब मैं पीछे से वैल्यू ले लेता हूं आर स्क्वायर की, 2HR माइनस एच स्क्वायर, 2H कैपिटल आर और माइनस एच स्क्वायर। आपको पता है ये क्वेश्चन अब एच की फॉर्म में आ गया। अब बड़े आर के मन में सवाल आएगा, कांस्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के अलावा सब कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इसके लिए पूछा गया था। तो इस दोनों के अलावा हमारा सब क्या होगा? कांस्टेंट। यही दोनों वेरिएबल बन सकते हैं। कौन बन सकता है वेरिएबल? सिर्फ यही दोनों। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो एच को दोनों से, 1/3 पाई 2H स्क्वायर आर माइनस एच की क्यूब। अब डेरिवेटिव के लायक बन गया बेटा, यहां से डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे। डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहां पे क्या करना है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम करने के लिए कितने बार डेरिवेटिव करना पड़ता है? 2 बार। पहली बार डेरिवेटिव करते हैं dv/dh, एच की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1/3 पाई, एच की रिस्पेक्ट में, इसलिए नीचे एच आया भाई। अब 2 ऐसी रखा, आर भी ऐसी लग दिया। एच स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2H, है ना, पावर 1 हो जाती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। एच की क्यूब का 3H की पावर 2 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाता है। क्लियर है सबको इतनी बात? तो ये बन गया आपका 1/3 पाई और ये हो गया 4RH माइनस 3H की स्क्वायर। अब पहला डेरिवेटिव क्या करना होता है हमको? 0, क्योंकि उससे हमें जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो हम लेंगे, अब यहां पे 0 करते, ये दोनों पार्ट क्या होंगे? उधर जाके 0 हो जाएंगे पूरे, बस ये दोनों बचेंगे अब अपने पास। तो 4RH माइनस 3H की स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, वो तो 0 कर दिया हमने। अब 4RH इक्वल टू 3H स्क्वायर को उधर भेजोगे, प्लस का हो जाएगा, उधर एक H कट जाएगा, डिवाइड भेज दूंगा तो H की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये रहेगा 4R/3। ये H की वैल्यू आ गई बेटा, क्या आ गई? 4R/3। अब क्या करना है मुझे? डबल डेरिवेटिव। क्या करना है? डबल किसका होगा? 0 के सामने वाली वैल्यू का हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आप आ जाओ डबल डेरिवेटिव के लिए, d²v dH की स्क्वायर, और
1/3 पाई कांस्टेंट है, ऐसे आ जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट 4h कांस्टेंट है, h का 1 हो गया तो 4r ही आ जाएगा। 4r इंटू 1 4r ही होता है। क्या होता है बेटे 4r माइनस 3 ऐसी रहा, h स्क्वायर का 2h, 2 से 3 करेंगे 6h, 6h आ गया भाई। माइनस का कितना आ गया 6h। लेकिन अभी मैं यहां मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता पाऊंगा। अभी मेरे पास h की वैल्यू आ रही है, h की वैल्यू क्या कर दूंगा यहां पे पुट। h की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 4r/3, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पे पुट कर देते हैं बेटे डी स्क्वायर वी डी एच की स्क्वायर 1/3 पाए और यहां नीचे लिख दो h इक्वल टू 4r/3 और ये 4r ऐसी रहा माइनस 6 ब्रैकेट में 4r/3 और ये 3 से 6 कट गया बेटा 2 पर और 2 4 जाओ 8 हो गया बेटा। तो ये 1/3 पाए 4r माइनस 8r, ठीक है ना, ये 8r बन गया। 4 माइनस 8 माइनस का 4 ही आएगा तो 1/3 पाए माइनस 4r। तो फाइनल आंसर -4/3 पाए r हो गया बेटा। और माइनस में 0 से छोटा होता है और 0 से छोटा होने पे मैक्सिमम होता है कि मिनिमम, मैक्सिमम ही होता है। मैक्सिमम ही पूछा था। हाँ बेटा बोल। हाँ लेकिन हमने h क्यों निकाला और h ही क्यों पुट करा, क्योंकि जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं उसी की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो डेरिवेटिव हमने किसकी रिस्पेक्ट में किया था h की, इसलिए हमने निकाली वैल्यू h की है, r की नहीं निकाली। r निकाल दो 3/4 उल्टा हो जाता, वहां उल्टा लग जाता, आंसर आ जाता, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन असली मैटर ये कि किसकी रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी कॉन, हाँ वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम व्हेन एट h इक्वल टू 4r/, क्योंकि इस यूनिट पे मैक्सिमम आया, वो मैक्सिमम हो गया। एक पार्ट हुआ है पूरा, भी एक पार्ट और है बेटा हमारा, r नहीं, एक पार्ट है, हमें ये प्रूफ करना है वॉल्यूम कौन का 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम स्फीयर। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जहां वॉल्यूम निकाला था कौन का उसमें h की वैल्यू पुट कर दो बस, ये अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो ये रहा वॉल्यूम बेटा मेरा, ये इक्वेशन है वॉल्यूम की। इसमें मुझे बस h की वैल्यू पुट करनी है जहां जहां आई है, और ये निकाल चुका हूं h की वैल्यू यदि 4r/3, बस ये पुट करनी है। इसको नंबरिंग देता हूं मैं, थर्ड फर्स्ट सेकंड में ऊपर दे चुका हूं, इसको 4, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से आ जाएगा बेटा। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो मेरे पास वॉल्यूम था v इक्वल टू 1/3 पाए और ये है 1/3 पाए 2r, पहले लिख लेता हूं, h स्क्वायर की वैल्यू बाद में डाल देंगे, ब्रैकेट 2r, यहां h स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं 4r/3 का स्क्वायर माइनस 4r/3 का क्यूब, यहां h की क्यूब था बेटा, ये मैंने h की जगह पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा अपने आप बेटा 1/3 पाए 2r और ये 4 का स्क्वायर 16r की स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 64r की क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब होता है 27। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 पाए और ये 32r की क्यूब अपॉन में 9 माइनस 64r की क्यूब अपॉन में 27, इन दोनों का होगा एलसीएम। इधर ये 9 है, इधर 27 है, तो इधर 3 से क्या कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 27 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये 96 बन गया, नीचे तो सेम हो गया 27, ये 96 बन गया और ये 64 बन गया। 96 में से 64 गया तो कितना है 32, तो 1/3 पाए और 32 r की क्यूब अपॉन में 27 अपॉन में 27। अब ये सॉल्व कर लिया बेटा मैंने, बस अब मेरा काम है जो मुझे आंसर लाना है। वॉल्यूम कौन मेरा v था इक्वल टू, इसमें से मैं 4 निकाल रहा हूं और नीचे से 27 निकाल रहा हूं, नहीं 4 नहीं 8 निकालना था ना मेरे को, हाँ 8 निकालना ऊपर बेटा,
8/27 है, 8 इधर निकाल दे बेटा, ऊपर से 8 ले लिया, इसमें से 27 ले लिया बेटा, तो इनटू में इधर एक 4 बच गया, इधर नीचे 3 बच गया, इधर एक पाई बच गया भाई, और एक आर की क्यूब बच गया। और ये किसका फॉर्मूला है बेटे? स्फेयर का ही है, स्फेयर का ही रेडियस है ये, आर भी आपने स्फेयर का लिया था, बड़े वाला आर। वॉल्यूम ऑफ कौन 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्रूफ भी हो गया आपका। क्लियर है भाई साहब आपको? बस यही करना था, कुछ नहीं किया मैंने। जो वॉल्यूम था ना वहां पे मैंने सिर्फ एच की वैल्यू पुट करी है और सॉल्व करता चला गया, मेरा आंसर आ गया। इतना ही किया, कुछ नया नहीं किया इसमें मैंने। बस ये चीज ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्रैक्टिस करनी होगी कि मेरे को हाइट में पुट करूंगा तब मेरा वो आंसर आएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, वैसे नहीं आएगा। हाँ, एक्चुअली निकाला मैंने, कौन के वॉल्यूम में ही एच की वैल्यू डाल दी और ऑटोमेटिक अब मेरा आंसर आ गया उसके। हाँ हाँ, कौन का था वही सॉल्व करा है और ऑटोमेटिक उसे सॉल्व करते करते स्फेयर में आ गया। जब मैंने एच से आर में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिक स्फेयर में चला गया। क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं बेटा किसी को? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई।